हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ए टू एस आई टी एंड कंप्यूटर। सो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में कैसे हम सॉफ्टवेयर की वर्किंग करते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने आपको कम्प्लीटली हार्डवेयर के बारे में बताया था कि हार्डवेयर क्या होता है, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। वो सारा जो हमारा सेक्शन था वो हार्डवेयर था। ठीक है, तो आज जो हमारा पार्ट स्टार्ट होने वाला है वो है सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कैसे वर्किंग करता है, ये सारी चीजों के बारे में आज के लेक्चर में हम जानते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे मैंने आपको हार्डवेयर में बताया था। हार्डवेयर क्या है, जो टेंजिबल हो, जो फिजिकल पार्ट ऑफ द सिस्टम होता है, डिवाइस होती है, दैट इज कॉल्ड द हार्डवेयर। जो जिसको हम टच कर सके, छू सके, वर्किंग कर सकते, दैट इज कॉल्ड द हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो इनटेंजिबल है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ वर्किंग कर सकते हैं, देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर। ठीक, हार्डवेयर क्या हो गया हमारा, जो फिजिकल पार्ट है, जो हमारा टेंजिबल है, और ये हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर इज इंटेंजिबल है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो हमें क्या करता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो फॉर्म ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम्स यूज टू ऑपरेट द कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। Execute a specific task. A software enhances the capability of the hardware and directs the computer to perform the operations like input, processing and output. ठीक, सॉफ्टवेयर क्या है, ये ऐसे इंटेंजिबल वर्किंग हम जो करते हैं, एक्चुअल वर्किंग हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में ही हम करते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, फिर वो प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट एज अ रिजल्ट के फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक, और ये क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं। जो भी हम प्रोग्राम्स बना रहे हैं, जो भी वर्किंग कर रहे हैं, हम नोट पैड यूज कर रहे हैं, वर्ड पैड यूज कर रहे हैं, एमएस ऑफिस यूज कर रहे हैं, तो वो सारे सेक्शन हमारे क्या है, सॉफ्टवेयर, जिसमें हम एक्चुअल वर्किंग कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो हम वर्किंग नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा मोबाइल फोन है, ठीक, उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर पार्ट यूज कर रहे हैं। ठीक, वर्किंग आप ऐप्स चला रहे हैं, वो सारा सेशन हमारा क्या हो गया, सॉफ्टवेयर, और उसका जो बॉडी पार्ट है वो हमारा क्या हो गया, हार्डवेयर। आगे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा सेक्शन दिख रहा है कि कैसे फोटोज हो गया, मेल हो गया, कैलेंडर, ऑफिस, ये सारे जो सेक्शन है हमारे किस में आ गए, हमारे सॉफ्टवेयर पार्ट्स में आ गए। ये सारी चीजें हमारी क्या है, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, अब इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं और वो क्या होते हैं। ठीक, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हमारा होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। आज का जो मेजर हमारा टॉपिक होगा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम कंप्लीटली जानेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्या क्या वर्किंग वो करता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम कुछ सॉफ्टवेयर के ऐप्स देख लेते हैं एज अ फिगर के थ्रू। ठीक है, जैसे कि ये एमएस वर्ड हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, पेंट, ये सारे हमारे पार्ट हो गए हमारे सॉफ्टवेयर के। ठीक, आप ये दे सकते हैं, ये सारी चीजें। आप देखिए कुछ हमारी इंटरनल वर्किंग होती है वो कैसे होती है। ये हमारा हार्डवेयर सेक्शन है। ठीक, हार्डवेयर कौन कौन से पार्ट, जैसे सीपीयू, डिस्क, माउस, प्रिंटर एक्सेट्रा, ये सारे हमारे क्या हो गए, हार्डवेयर। फिर हमारा उसका लेयर सेकेंड होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, मेन पार्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज। ठीक, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है हमारा, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस, इंटरनेट ब्राउजर और कंप्यूटर गेम, ये हमारे सारे क्या हो गए, एप्लीकेशन हो गए। ठीक है, जो हमारा क्या होता है, यूजर, देखिए जो हमारा वर्किंग होता है कंप्यूटर सिस्टम में, क्या यूजर कांट डायरेक्टली इंटरेक्ट हार्डवेयर, तो ये सारी लेयर से जाता है। तो यहाँ हमारा समझ लीजिए यूजर हो गया, हम हो गए। ठीक है, हम डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते हार्डवेयर से, तो ये सारी हमारी लेयर होती। तो यूजर पहले किस में आते हैं, हमारे एप्लीकेशंस में, हाँ, फिर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है और फिर हमारा हार्डवेयर होता है। तो यूजर कांट डायरेक्टली इंटरेक्ट हार्डवेयर।
ठीक, ये सारे लेयर्स होते हैं जिससे हम वर्किंग करते हैं और उसमें हम वर्क करते हैं। सो आगे देखते हैं। तो अब हम जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो पार्ट जो हमारा मतलब सिस्टम में सारे जितने भी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, वो पार्ट जितने भी वर्किंग हम करते हैं, जो भी हम एक्चुअल वर्किंग करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में मेनली हमारा क्या यूज होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम आपने सुना होगा। देखिए, हम जो कॉमन वे में अभी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं? हमारे इंडिया में कौन सा मोबाइल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और फेमस है, और जो सबसे मतलब अच्छे रेंज में हमें मतलब एक कम रेंज में हमारे बजट के रेंज में मिल रहा है, वो क्या है? एंड्रॉयड फ़ोन। तो एंड्रॉयड क्या है? उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, क्या है एंड्रॉयड फोन? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप देखते हैं एंड्रॉयड फोन जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या है? CUI इज कमांड यूजर इंटरफेस। टू टाइप्स के होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, और GUI इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, अब आगे जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। सो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? देखिए, कंप्यूटर में या एनी अदर ऑफ जो भी हमारी डिजिटल डिवाइसेस है, वो सब में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारे कंप्यूटर में हम कोई वर्किंग, ये ऑपरेटिंग क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज अ फर्स्ट सॉफ्टवेयर ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम या आवर डिवाइसेस। ठीक, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सबसे पहला सॉफ्टवेयर होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक, तो वो क्या होता है, कैसे वर्किंग करता है, ये सारी चीजें हम जानते हैं। ठीक है, तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शॉर्ट में OS भी बोलते हैं, इज अ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड द यूजर। एवरी कंप्यूटर सिस्टम मस्ट हैव एट लीस्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम। हर एक कंप्यूटर सिस्टम में, हर एक टेक्निकल डिवाइस में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक, टू रन अदर प्रोग्राम्स, जो भी हम प्रोग्राम्स को रन करते हैं, किसमें रन करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो हमारे पास, तो हम प्रोग्राम्स को रन नहीं करा सकते, फाइल को क्रिएट नहीं कर सकते, डेटा बना नहीं सकते, प्रोग्राम्स नहीं बना सकते। तो वो सारे हमारे क्या हो गए? हमारी जो वर्किंग हो रही है वो किसमें हो रही है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। सो अब एक फिगर के थ्रू जानते हैं कि कैसे। देखिए, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो वो हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को क्या कर रहा होता है? मैनेज कर रहा होता है। ये क्या वर्क कर रहा है? OS क्या कर रहा है? हमारे हार्डवेयर सेक्शन और सॉफ्टवेयर सेक्शन को दोनों को मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है और वर्किंग कर रहा है। देखिए, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरैक्ट ही नहीं होंगे, वो इंटरैक्शन उनका ही नहीं होगा। तो ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को दोनों को इंटरैक्ट करवा रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो ना हम हार्डवेयर से वर्क कर सकते हैं ना सॉफ्टवेयर से। ठीक है, तो जो हमारा मेन पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम में, वो हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है और उसमें वर्किंग करता है। सो अब इस फिगर को आप देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है? ऑपरेट कर रहा है प्रिंटर को, मॉनिटर को, हमारे सारे एप्लीकेशंस को, जो भी हम एप्स यूज कर रहे हैं, हार्ड ड्राइव्स को, कीबोर्ड को और माउस को, ये सारी चीजों को क्या कर रहा है? हमारा ऑपरेट कर रहा है कंप्यूटर सिस्टम में। सो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैंने अभी बताया CUI और GUI। CUI क्या होता है? CUI इज ए कमांड एंड कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ये हमें क्या करता है? कमांड देता है। देखिए, अर्लियर टाइम जब कंप्यूटर सिस्टम नया नया आया था तो वो क्या था? वो ग्राफिकल फॉर्मेट में नहीं था। जैसे आज के टाइम पे हम कंप्यूटर यूज करते हैं तो उसमें हम ऑडियो, वीडियो, म्यूजिक भी सुन सकते हैं, ऑडियोज, वीडियो सब देख सकते हैं। बट हमारा अर्लियर टाइम पे जब कंप्यूटर सिस्टम नया नया आया था तो उसमें हम ये सारी वर्किंग नहीं कर सकते थे। उसमें हम क्या करते थे? कमांड देते थे। क्या करते थे? सिर्फ कमांड देते थे। ब्लैक स्क्रीन आती थी, आप देख सकते हैं इस फिगर में कि ब्लैक स्क्रीन होती थी और इसमें हम एज अ कोडिंग के वे में कमांड देते थे, उतनी ही वर्किंग होती थी। ये सिंगल टास्क होता था, मतलब एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही काम कर सकता था। सिंगल टास्क, सिंगल यूजर, ठीक, एट अ टाइम ये एक ही काम करता था। और ये
ब्लैक स्क्रीन में होती थी और ये इसको यूज़ करना इजी नहीं होता था, टफ होता था, इजी टू टफ, मतलब ये टफ था यूज़ करने में, एक्सपर्ट ही इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक, जो पढ़ा हो इसके बारे में, जिसको नॉलेज हो, ये इजी बिल्कुल नहीं था यूज़ करने में CUI वर्जन के कंप्यूटर सिस्टम हमारे। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सो CUI मीन्स यू हैव टू टेक हेल्प्स ऑफ अ कीबोर्ड। हमें इसमें किसकी हेल्प की ज़रूरत होती है? हमारे कीबोर्ड की। जो हमारे CUI वर्जन के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो सारे हमारे किसके हेल्प से यूज़ करते थे? कीबोर्ड की। जितने भी कमांड हमारे होते थे वो हम किस में देते थे? कीबोर्ड के हेल्प से, ठीक है। टू द टाइप ऑफ कमांड्स इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर यू कैन ओनली टाइप द टेक्स्ट टू गिव द कमांड्स, ठीक। वो हम क्या देते थे? सिर्फ टेक्स्ट देते थे एज अ फॉर्म ऑफ कमांड्स टू द कंप्यूटर इज इन MS-DOS। अगर आप MS-DOS के बारे में जानते होंगे तो उसमें हम कमांड ही देते हैं, वो ब्लैक स्क्रीन में आता है जिसमें हम कोडिंग करते हैं। और कमांड प्रॉम्प्ट, देयर आर नो इमेजेस एंड ग्राफिक्स ऑन द स्क्रीन एंड इट इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ इंटरफेस। ये क्या था? इसमें कोई इमेज नहीं होती थी, ये प्रिमिटिव टाइप का होता था, कोई वीडियो हम नहीं चला सकते थे, कोई ग्राफिकल फॉर्म नहीं था, कलरफुल फॉर्म में नहीं था, CUI ये सारे फॉर्मेट में नहीं थे। ये क्या था? ये ब्लैक स्क्रीन आती थी जस्ट लाइक दिस और इसमें कोडिंग रन होती थी। इसमें हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत होती, ये सिंगल यूज़र भी होता, मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते थे, एक काम कई साथ नहीं कर सकते थे, सिर्फ मतलब उसमें एक ही वर्किंग कर सकते थे, करते हैं जो कोडिंग रन हो रही है और वही सारी वर्किंग। सी आप इसको अच्छे से देख लीजिए, CUI को समझिए और अभी हम आपको GUI बताते हैं कि GUI क्या होता है। अब इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे CUI के। तो सबसे पहले MS-DOS, ठीक, फिर हमारा लाइनेक्स और यूनिक्स, ये सारे हमारे क्या हैं? CUI वर्जन के ऑपरेटिंग सिस्टम है। CUI वर्जन के क्या है? OS ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS-DOS हो गया, लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स होता है। इसमें वर्किंग हम क्या करते हैं? सिर्फ कोडिंग रन करते हैं। इसमें कीबोर्ड का यूज़ होता है, माउस का यूज़ नहीं होता है। इसमें सिंगल टास्क हम परफॉर्म करते हैं। ये सारी फीचर हमारे CUI में होते हैं। अब आगे जानते हैं GUI। इस GUI इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखिए जो आज के लेटेस्ट हमारे मोबाइल फोन से कंप्यूटर, वो सारे क्या है? GUI वर्जन में है, GUI फॉर्मेट में है। सब कुछ क्या है? ग्राफिकल है, मल्टीटास्किंग है, मल्टी यूजर है, मतलब एक साथ हम इसमें कई काम कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल फोन में कुछ भी, जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी क्या है? पूरी कलरफुल है। आप बैकग्राउंड में मेरे देख रहे हैं कि जो भी चीजें मैं बता रही हूँ पूरी क्या है? ग्राफिकल फॉर्मेट में है, कलरफुल फॉर्मेट में है, ठीक है। तो हम मोबाइल फोन में ऐप्स चला रहे होते हैं, ठीक, उसके अलावा हम बैकग्राउंड में उससे म्यूजिक भी प्ले कर देते हैं, लगा रहे हैं, तो एक साथ मल्टीटास्क कर रहे हैं, मतलब कई सारे काम कर सकते हैं। म्यूजिक भी चला रहे हैं, कोई वर्किंग भी कर रहे हैं, किसी से चैट भी कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम मोबाइल फोन में करते हैं। तो जस्ट लाइक वैसे ही कंप्यूटर में हम करते हैं। क्या करते हैं? जो हमारा GUI वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें कोई पेंट बनाना है सपोज दैट, तो हम पेंटिंग में जाते हैं, पेंट भी करते हैं और बैकग्राउंड में हम म्यूजिक भी ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो जिसे हम ऑडियो भी सुन रहे हैं, म्यूजिक भी, ठीक। और ये क्या हमें फीचर प्रोवाइड करता है? ये डेस्कटॉप फीचर प्रोवाइड करता है, जो CUI वर्जन में नहीं होता था, उसमें डेस्कटॉप नहीं होते थे, ठीक है। और हमें GUI क्या करता है? डेस्कटॉप फीचर प्रोवाइड करता है। और क्या करता है? हमें आइकन्स प्रोवाइड करता है, स्टार्ट बटन होते हैं, कई सारी वर्किंग होती है इसमें जो हमारे GUI में यूज होती है। अब इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि क्या है। तो GUI इज व्हाट मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर मेक यूज ऑफ। दिस इज इंटरफेस दैट मेक्स यूज ऑफ ग्राफिक्स, जो ग्राफिक्स होता है, इमेजेस एंड अदर विजुअल क्लूज सच एज आइकन्स, जैसे मैंने अभी बताया जिसमें आइकन्स भी होते हैं। दिस इंटरफेस मेड इट पॉसिबल फॉर द माउस। इसमें हम माउस भी यूज करते हैं, लेकिन हम जो CUI में था कीबोर्ड का यूज करते थे, और इसमें हम कीबोर्ड प्लस माउस बोथ का यूज करते हैं। टू बी यूज विद अ कंप्यूटर, इंटरैक्शन रियली बिकम वेरी इजी
to the user cloud interact with just like click, हम इसमें एक क्लिकिंग ही करते हैं ऑफ द माउस rather than the having to have every time to give commands and computer, हर टाइम हम इसमें कमांड्स दे सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, इजी टू यूज होता है, वो सारे फीचर हमारे प्रोवाइड करते थे। आप फिगर में देख सकते हैं ये सारे हमारा क्या है, GUI वर्जन का कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में हम यूज करते हैं। ये सारे ग्राफिकल फॉर्मेट में, आपको आइकन्स के फॉर्मेट में, पूरा स्टार्ट बटन में मिल जाएगा जो भी आपको फाइल्स ओपन करनी है, ठीक है। तो ये सारे फीचर है हमारे GUI के, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा CUI और GUI का डिफरेंसेस, ठीक है। अब आगे इसका एग्जांपल जानते हैं और फिर उसके डिफरेंसेस जानते हैं, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे वो GUI। देखिए जितने भी नंबर ऑफ विंडोज हैं, मतलब विंडोज 10, विंडोज 11 जो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, और विंडोज 8, विंडोज 7, जितने भी टाइप ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे हमारे GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमारा था विंडोज विस्टा, फिर विंडोज XP। हम लोग अपने स्कूल कॉलेजेस में विंडोज XP ही पढ़े थे, फिर धीरे धीरे अपग्रेड होके 7 आया, फिर 8 आया, फिर 8.1 आया, फिर 10 आया। तो ये हमारा अभी का लेटेस्ट है जो हम यूज कर रहे हैं, और अभी जो हमारा लॉन्च हुआ है वो है विंडोज 11, ठीक है। अब क्या आ गया है, विंडोज 11, और विंडोज 10 प्रो भी आया है। अभी अगर आपने सिस्टम को अपडेट किया होगा तो विंडोज 10 प्रो है हमारे में, ठीक है। और अभी 11 लॉन्च हो गया है, बट अभी हमारे सिस्टम में अपग्रेड का सिस्टम मतलब नहीं आया है। जब आ जाएगा तो हम लोग विंडोज 11 भी अपग्रेड करके उसको रन कराएंगे। ये सारे फीचर क्या प्रोवाइड करता है, ग्राफिकल फॉर्म में होता है, मल्टीटास्किंग होता है, डेस्कटॉप प्रोवाइड करता है, डेस्कटॉप फीचर आइकन्स के फॉर्म में होता है, सब कुछ कलरफुल होता है, इमेजेस होती है, वीडियोस हम प्ले कर सकते हैं, बहुत सारी वर्किंग कर सकते हैं। MS ऑफिस होता है जिसमें हम चलाते हैं, उसके अलावा नोटपैड, वर्डपैड, पेंटिंग, बहुत सारी वर्किंग हम कर सकते हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो हम GUI वर्जन के ही बारे में और वही कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़। तो अब आगे इसके डिफरेंसेस जानते हैं। तो अब देखते हैं CUI और GUI में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले इसकी कीज क्या है, देखिए इंटरैक्शन, ये क्या करता है, इंटरैक्शन इसका कैसा है GUI का, यूजर इंटरैक्ट विद कंप्यूटर यूजिंग ग्राफिक्स, इमेजेस और आइकन्स। ये क्या है, हमने अभी बताया मैंने आपको कि इमेजेस प्रोवाइड कर रहा है आइकन्स और ग्राफिक्स फॉर्मेट में, इस ग्राफिकल फॉर्मेट में। और CUI में क्या है, यूजर इंटरैक्ट विद अ कंप्यूटर यूजिंग द कमांड्स और टेक्स्ट। इसमें हम क्या दे रहे होते हैं, कमांड्स और टेक्स्ट। फिर नेविगेशन क्या है, नेविगेशन इसका इजी है और इसका डिफिकल्ट है। फिर इसमें पेरिफेरल यूज्ड क्या है, कौन कौन से पेरिफेरल्स हम इसमें यूज करते हैं, कीबोर्ड का, माउस का, एनी अदर पॉइंटिंग डिवाइस, जितनी भी पॉइंटिंग, जस्ट लाइक आवर पेन, मैंने ये जो पेन ली है वो क्या है, ये पॉइंटिंग डिवाइस है। और ये जो बोर्ड है हमारा वो क्या है, ग्राफिकल है कि नहीं, वो भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जितने भी GUI वर्जन के सिस्टम में है उसमें हम पॉइंटिंग डिवाइस यूज कर रहे हैं, माउस को यूज कर रहे हैं, कीबोर्ड को भी यूज कर रहे हैं, मतलब हर चीज यूज कर रहा है। लेकिन जो हमारा CUI में होता है उसमें हम ओनली कीबोर्ड का यूज करते हैं। फिर प्रिसिशन क्या है इसका, GUI इज लो, इसका लो है प्रिसिशन, और इसका क्या है, हाई है। इसका क्या है, CUI का हाई। स्पीड कैसी है, इसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है एज कंपैरिजन CUI के, और इसकी स्पीड क्या होती है, हाई स्पीड देता है। यूजेस क्या है, यूजेस इजी है, और ये क्या है, डिफिकल्ट है, रिक्वायर्स एक्सपर्ट। मैंने जैसे बताया कि CUI को एक्सपर्ट ही यूज कर सकते हैं, उसके लिए हमें पढ़ना होगा, सीखना होगा, तभी हम उसको यूज करते हैं। बट GUI में क्या है, ऐसा नहीं है। अगर हमें कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो हम इजिली उसे यूज कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर CUI अगर हमें यूज करना है तो हमें अगर कोई नॉलेज नहीं है तो हम उसको यूज ही नहीं कर सकते, वो टफ होता है, उसके लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। फिर मेमोरी रिक्वायरमेंट कैसी है, हाई मेमोरी रिक्वायरमेंट, और इसकी क्या है, लो मेमोरी रिक्वायरमेंट। लास्ट लेक्चर में आपको कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बताया था मैंने, तो उसमें आप पूरा कंप्यूटर मेमोरी के बारे में डिटेल में पढ़िए, और हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसे अटेंड करके देखिए कि कंप्यूटर मेमोरी में कैसे हमने बताया था कि हमें GUI वर्जन में कैसे किस तरह की हाई मेमोरी रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है।
और इसमें लो मेमोरी, इसमें जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है लो होती है, बहुत ही कम होती है। फिक्सिबिलिटी क्या है? हाई फिक्सिबिलिटी यूजर इंटरफेस है, ये हाई फिक्सिबिलिटी है। और ये क्या है? लिटिल फिक्सिबिलिटी यूजर इंटरफेस है, इसकी जो फिक्सिबिलिटी होती है वो लिटिल होती, कम होती। कस्टमाइज क्या है? GUI इज अ हाईली कस्टमाइजेबल, ये क्या है? एक हाईली कस्टमाइजेबल है। और जो हमारा CUI क्या है? CUI इज अपीयरेंस इज नॉट इजली चेंजेबल, ये क्या है? इजली चेंज नहीं की जा सकती, इजली चेंजेबल नहीं होती है। ये डिफरेंस है हमारे CUI और GUI में। सो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आज का जो हमारा टॉपिक हमने आपको बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा जो होगा नेक्स्ट क्लास वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी होगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमारी सॉफ्टवेयर पार्ट उसमें आ जाएगी। फिर आगे के लेक्चर्स हम ऐसे ही पढ़ेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए क्लासेस, उनको सारी CCC सारी भी जो आप कंप्यूटर के कोर्सेज कर रहे हैं उसके लिए बेनिफिशियल्स हमारे A2S में, आप इसको देखिए और लोगों तक शेयर करिए। नाउ थैंक यू।